हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 1 से 6 तक के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम शिव संकल्प सूक्त का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वैदिक साहित्य में यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहा गया है, परंतु उसमें भी अनेक स्थलों पर उपासना और ज्ञान के अद्भुत सूत्र निहित है। यजुर्वेद के अध्याय 34 में स्थित शिव संकल्प सूक्त उन महान शास्त्रों में से है जो मानव मन के पवित्र संकल्प, आंतरिक दृढ़ता और दिव्य चेतना के उदात्त भाव का प्रतिपादन करता है। यह सूक्त मनुष्य के अंतःकरण में स्थित मनस की महिमा का वर्णन करता है और उसे शिव संकल्प सूक्त अर्थात कल्याणकारी, शुभ और पवित्र संकल्प में रूपांतरित करने की प्रेरणा देता है। यजुर्वेद के इस सूक्त में 6 मंत्र है और प्रत्येक मंत्र में एक ही प्रार्थना पुनरावृत्त होती है। तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। यह प्रार्थना केवल धार्मिक या वैदिक नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन है जो आत्म स्वयं, विवेक और ईश्वरानुभूति की दिशा में मनुष्य को अग्रसर कराता है। अब शिव संकल्प सूक्त का सार के बारे में बात करेंगे। शिव संकल्प सूक्त का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन को शुद्ध, स्थिर और कल्याणकारी बनाना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मन ही देवत्व और दानवत्व, सद्गति और दुर्गति, सुख और दुख का मूल कारण है। अतः जो मन को साध लेता है वह संपूर्ण जगत को साध लेता है। यह सूक्त मानव के मानसिक अनुशासन का प्रतिमान है। जैसे यजुर्वेद का प्रारंभ कर्म से होता है, वैसे उसका यह अंतिम भाग मन की शुद्धि पर समाप्त होता है, जो यह संकेत करता है कि हर कर्म का चरम लक्ष्य शुद्ध मन और शुभ संकल्प ही है। अब हम प्रत्येक मंत्र के बारे में बात करेंगे। मंत्र 1 यु विश्व भुवन विवेश तेनाहं मनसा स्मरामि तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वह मन जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो सब प्राणियों में संचार करता है, उसी मन से मैं स्मरण करता हूँ। वह मेरा मन शिव संकल्प युक्त अर्थात शुभ और पवित्र संकल्पों वाला हो। यहाँ मन को विश्व व्यापक चेतना के रूप में देखा गया है। वैदिक दृष्टि में मन केवल व्यक्तिगत नहीं, सर्वव्यापक शक्ति है। जब साधक यह अनुभव करता है कि उसका मन संपूर्ण सृष्टि में एकरूप है, तब उसमें अहंकार का लय और शिवभाव का उदय होता है। इस अवस्था में मन का प्रत्येक विचार शुभ और लोक कल्याणकारी हो जाता है। मंत्र 2 येन कर्माणि प्रच्यावयन्ति येन कर्माणि प्रच्यावयन्ति देवा तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जिस मन के द्वारा देवता अपने मन को संचालित करते हैं, वही मन मेरे भीतर भी कार्य करे। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। मन केवल स्मरण का उपकरण नहीं बल्कि कर्म का प्रेरक तत्व है। देवता अर्थात उच्च शक्तियाँ भी अपने कर्म उसी मन के द्वारा करती है। मनुष्य का मन यदि दिव्य भाव से जुड़ जाए तो वह देवत्व में परिणत होता है। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि हमारा मन दैवी प्रेरणा का साधन बने, न कि तामसिक प्रवृत्तियों का। मंत्र 3 यु मनु मनुष्येभ्यः पूर्वं उत्पन्नं यद अस्त्य मनु ज्येष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वह मन जो मनुष्य में प्राचीन काल से विद्यमान है, जो सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, वह मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो। यहाँ मन को सनातन तत्व कहा गया है। यह ना तो नया है न नाशवान, यह परम चेतना की अभिव्यक्ति है। मनुष्य में यह आत्मा का प्रतिबिंब है और जब यह शुद्ध होता है तब आत्मा का प्रकाश उसमें झलकता है। इस प्रकार शिव संकल्प सूक्त मानव मन की दिव्यता को स्मरण कराता है। मंत्र 4 यु अस्मिन् सर्वे धर्मावधि यं मनः सन्नु दधे तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जिस मन में सभी धर्म, सभी नीतियाँ और आचार निहित है, जो सबका आधार है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। यह मंत्र मन को धर्म का निवास स्थान बताता है। धर्मा शब्द यहाँ न केवल धार्मिक आचार बल्कि नैतिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, संयम आदि के लिए प्रयुक्त है। जब मन शुद्ध होता है तो धर्म उसमें स्वतः प्रकट होता है। अतः शिव संकल्प सूक्त का यह भाग नैतिक अनुशासन की दिशा में प्रेरित करता है।
मंत्र 5 येन यज्ञस्ते पितरो देवाश्च प्रच्यावयन्ति तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जिस मन के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है, जिससे देवता और पितर प्रसन्न होते हैं, वह मेरा मन भी पवित्र संकल्पों से प्रेरित हो। यहाँ मन को यज्ञ शक्ति बताया गया है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है त्याग और समर्पण। जो मन अहंकार रहित होकर कार्य करता है वही यज्ञमय होता है। ऐसा मन ही देवताओं अर्थात श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को प्रसन्न करता है। इस प्रकार मन को कर्म और भक्ति के मध्य सेतु के रूप में चित्रित किया गया है। मंत्र 6 येन विश्वं भवति एकनिडं यथा मनु हृदय नृणाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वह मन जिसके कारण यह संपूर्ण जगत एक निवास स्थान की भांति एकीकृत है, जो सभी मनुष्य के हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। यह अंतिम मंत्र एकात्मता और सर्वभाव साम्य का घोष करता है। मन कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं, वह सार्वभौमिक चेतना का अंश है। जब साधक यह अनुभव करता है कि सबका मन सबका आत्मा एक ही है, तब द्वेष भेद हिंसा मिट जाती है। यही अवस्था शिव संकल्प की पूर्णता है। अब हम शिव संकल्प सूक्त का निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। शिव संकल्प सूक्त वैदिक मानस शास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें मन की उत्पत्ति, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी शक्ति और उसकी पवित्रता सबका वर्णन अत्यंत गूढ़ ढंग से हुआ है। ऋषियों ने इस सूक्त के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्ययु, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुख्य दोनों का कारण है। अतः यदि मन शिव संकल्प युक्त बन जाए तो वही मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह सूक्त मानवता के लिए एक सनातन संदेश है। शिव संकल्प भी जीवन का परम लक्ष्य है। यह था शिव संकल्प सूक्त की एक्सप्लेनेशन।